कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि 7 वर्षों के लिए 27% ब्याज। कोरिया का बच्चा सीधे बोला कि अगर 7 वर्षों के लिए 27% ब्याज, 27 सत्ते 189% ब्याज। बोलो, प्रति वर्ष की दर पर 21,950 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अगर 189% ब्याज है तो मिश्र धन कितना होगा? 289%। तो आप ये कह सकते हो कि अगर 289% हो गया का मतलब ही हो गया कि 17 का मल्टीपल। अल्ट्रा कैलसी ट्रिक भी कई तरीके की होती है, एक तरीके की नहीं होती। 17 का मल्टीपल हो गया, अब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कह सकते हैं कि भाई हमें 17 का मल्टीपल देखना है। तो अब आप या तो इसमें 17 का मल्टीपल देख लीजिए, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, भाग लगा के देखना पड़ेगा। कोई एक ऑप्शन देख लेंगे क्योंकि आसपास में सब 2000-3000 का गैप है तो समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपसे अमाउंट पूछा है, मैं थोड़ा अल्ट्रा कैलसी ट्रिक में भी शॉर्ट बताना चाहता हूँ। आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ये कह सकते हैं या नहीं? बोलो। तो आपने कहा कि जी प्रिंसिपल कितना है गुरुजी? तो आपने कहा 21950 और ब्याज आपने कहा 27% गुणा 7 साल है, जो भी है। तो मैंने ये कहा कि ये चीज ऐसे सवाल में आप डिजिटल सम कह लीजिए या 9 से भाग करने पे रिमाइंडर कह लीजिए, वो ज्यादा आसान पड़ता है। जैसे कि ये तो 9 से कटेगा ही, इसको 9 से काटने पे 5 और 2 7 और 1 8 बच रहा है, यानी डिजिटल सम 8 आना चाहिए 9 से भाग करने पे। तो ये ज्यादा आसान है चेक करना। आपने देखा कि यार 5 और 4 9 और 6 और 3 9 और 5 और 2 7, ये उत्तर नहीं होगा। फिर आपने कहा 5 और 4 9, 6 और 3 9 और 5 और 4 9, ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर आपने कहा 5 और 4 9 और 6 और 3 9, 5 और 2 10, ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर आपने कहा 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 3 8, ये उत्तर है। डी इज द करेक्ट आंसर।